Hello everyone. Today I will discuss the topic naming of alkene and alkyne. हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन. एल्कीन एंड एल्काइन. जब मैं यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग की बात करता हूं तो मैं जो स्टैंडर्ड आईयूपीएसी रूल्स होते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग कैसे करते हैं, है ना, उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं. किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे? स्टैंडर्ड आईयूपीएससी रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं. तो जब भी आपको अगर कोई एल्कीन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, या फिर एल्काइन का स्ट्रक्चर दे रखा है ना, तो एल्कीन या एल्काइन के स्ट्रक्चर में आप किस आईयूपीएससी के कौन से रूल्स को फॉलो करते हो, है ना. तो सबसे पहले मैं वो स्टैंडर्ड जो आईयूपीएससी के रूल्स होते हैं उन रूल्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूं. तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड आईयूपीएससी रूल्स के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे, है ना. स्टैंडर्ड आईयूपीएससी रूल्स. स्टैंडर्ड आईयूपीएससी रूल्स क्या कहते हैं? जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं बेटा रूल्स फॉर एल्कीन एंड एल्काइन के लिए, तो आप सबसे पहले यहां पर क्या नोट करोगे? रूल फर्स्ट. रूल फर्स्ट ये कहता है अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर मान लीजिए वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स में हम क्या लगाएंगे? वहां पर इन लगाते हैं. अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या लगाएंगे? काइन, है ना, वाई एन ई, है ना, वाई एन ई सफिक्स में लगाएंगे. जैसे अगर मैं यहां पे रूल्स अकॉर्डिंग लिखता हूं कि इफ, है ना, इफ कंपाउंड, इफ कंपाउंड कंटेन, है ना, इफ कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन हम यहां पर सफिक्स में क्या लगाएंगे? देन यहां पर हम सफिक्स यूज करेंगे. अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो हम यहां पर सफिक्स में क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे, है ना. या अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? वाई एन ई, है ना, वाई एन ई. ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? वाई एन ई. हम यहां पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, है ना, जो कि मैं लिख सकता हूं यहां पर इज एडेड. ये पॉइंट हम यूज करेंगे यहां पे. तो एक तो रूल ये है. सेकंड रूल हमारा कहता है कि अगर मान लीजिए साइड चेन और अनसेचुरेशन ये दोनों ही चीज प्रेजेंट है, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर साइड चेन भी है और अनसेचुरेशन भी है, दोनों प्रेजेंट है, तो उस चेन में सबसे पहले पहले हम प्रेफरेंस देंगे किसको? अनसेचुरेशन को. किसको प्रेफरेंस देंगे? अनसेचुरेशन को. अच्छा, अब आता है कि बेटा कि अनसेचुरेशन का मीनिंग क्या है? अनसेचुरेशन का मीनिंग है कि जैसे जो हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो अगर ये ट्रिपल, ये डबल बॉन्ड जो होते हैं, अगर ये एडजस्टेंट जो इनके, जैसे हम अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, है ना, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं अगर ये एडजस्टेंट कार्बन एटम्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है तो वही एक तरह का क्या होगा? अनसेचुरेशन होगा. मतलब जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर हम उसको कह सकते हैं कि भाई वो एक अनसेचुरेशन चेन है. जहां पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एक अनसेचुरेशन चेन है. सेचुरेशन चेन क्या होगी? सेचुरेशन चेन मतलब सेचुरेशन कंपाउंड कौन से होंगे? सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होंगे?
जिन मॉलिक्यूल्स में कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, है ना, कार्बन कार्बन एटम्स के बिटवीन क्या प्रेजेंट होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर मान लीजिए वहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि भाई वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो सेचुरेटेड कंपाउंड है ना। अगर मान लीजिए वहां पे डबल बॉन्ड होता या ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम नाम देते अनसेचुरेटेड कंपाउंड, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है और उस मॉलिक्यूल्स में जो कोवेलेंट कार्बन कार्बन एटम्स के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बना होगा, या तो डबल बॉन्ड से बना होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड से बना होगा, तब उसको मैं नाम दूंगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अगर मान लीजिए वो सिंगल बॉन्ड से बना है तो मैं नाम दूंगा उसको सेचुरेटेड कंपाउंड। ये पॉइंट याद रखना है। तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड रूल की मैं बात करता हूं, सेकंड रूल हमारा यहाँ पे कहता है कि इफ, है ना, इफ साइड चेन, है ना, इफ साइड चेन एंड अनसेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन, है ना, बोथ प्रेजेंट, है ना, मैं लिख सकता हूं यहां पे बोथ आर प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, देन तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, देन हम यहां पे देंगे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस will be will be given to unsaturation, अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन। तो हम प्रेफरेंस अनसेचुरेशन को देंगे। मैंने आपको यहां पे बताया कि अनसेचुरेशन का मीनिंग क्या है, अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन, तो अनसेचुरेशन का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं अनसेचुरेशन चेन की बात करता हूं तो अनसेचुरेशन चेन का मतलब क्या होगा, जैसे कार्बन कार्बन एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड होगा उसको हम एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड नाम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो कोवेलेंट बॉन्ड डबल है या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस टाइप की अगर चेन प्रेजेंट है तो वो अनसेचुरेटेड चेन है। और इन जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर इस टाइप की चेन प्रेजेंट होती है उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देंगे, अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स नाम देंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि भाई सेचुरेटेड चेन कौन सी होगी, है ना, सेचुरेटेड चेन कौन सी होगी, यानी सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड्स जहां पर कार्बन कार्बन एटम्स के बिटवीन जो कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब वहां पर एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड नाम दे सकते हैं, है ना। उस कंपाउंड के अंदर, सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर वो जो चेन होगी वो कैसे होगी, सेचुरेटेड चेन होगी। तो ये जो मैंने दो रूल्स आपको बताए हैं, रूल्स फर्स्ट एंड रूल्स सेकंड, इन रूल्स को हमें ध्यान रखना है। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे मैं कोई स्ट्रक्चर यहां पे ले रहा हूं और जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, आप नोट कीजिए ये पॉइंट्स। ओके, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैं एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर यहां पर दे रखा है, एक क्वेश्चन ये है, यहां पर एक स्ट्रक्चर दे रखा है जैसे CH3 CH, और यहां पे भी दे रखा है CH3, यहां पर है CH, यहां पर डबल बॉन्ड दिखा रखा है, यहां पे CH है और यहां पर CH3 है ना, ये क्वेश्चंस दे रखा है। तो अब हमें पहले इस स्ट्रक्चर का क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। देन क्या करेंगे, जब हम नंबरिंग करेंगे तो एक एंड से दूसरे एंड तक नंबरिंग करेंगे। सेकंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो जो साइड चेन नियरेस्ट होती है ना, जो साइड चेन नियरेस्ट होती है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब वहां से हम साइड चेन की नंबरिंग करते हैं। किसकी नंबरिंग करते हैं, साइड चेन की नंबरिंग करते हैं।
ठीक है। और उसके बाद में ये तो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुका था, ये वाले रूल्स। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इट मींस ये क्या होगा, एल्कीन। क्या होगा ये, एल्कीन। और एल्कीन की नेमिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको 2 रूल्स बताए हैं अभी, है ना। तो वो 2 रूल्स को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो पहले वाले वीडियो में जो मैंने वो रूल्स बताए थे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग पहले इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग में यहाँ पे करता हूं, मैं नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन मान लीजिए 4, ये कार्बन 5, है ना। ये 5 कार्बन हो गए, ठीक है। अब मैं यहां पर नाम देता हूं इसका, अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर करता हूं तो नोमेनक्लेचर में हम ये कहेंगे कि भाई देखो 4 कार्बन पर यहां पर एक ग्रुप प्रेजेंट है जिसको मैं क्या नाम दूंगा, मिथाइल ग्रुप नाम दूंगा, है ना। क्या नाम दूंगा, मिथाइल ग्रुप। तो मैंने ये कहा था कि जब हम नंबरिंग स्टार्ट, मतलब हम जब साइड चेन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये साइड चेन एक तरह का ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप 4 कार्बन पर प्रेजेंट है, तो हम यहां पे लिखेंगे 4 मिथाइल। क्या लिखेंगे यहां पर, 4 मिथाइल। दूसरा, कितने कार्बन एटम्स हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे भाई यहां पर 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। अगर 5 हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करेंगे, पेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डबल बॉन्ड है ना, जब भी डबल बॉन्ड होते हैं तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, ईन। और ईन किसके लिए यूज करते हैं, एल्कीन के लिए। एल्कीन के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, एल्कीन होगा। और एल्कीन की जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पर सफिक्स में क्या क्या यूज होना चाहिए, ईन यूज होना चाहिए। तो ये ईन किस कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन एटम पर, क्योंकि नंबरिंग हमने कहां से स्टार्ट करी है, इधर से तो स्टार्ट करिए 1 से, 1 2, तो 2 पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर पेंट टू ईन, है ना, पेंट टू ईन। तो ये क्या हो गया, 4 मिथाइल पेंट टू ईन। पेंट का मतलब क्या हो गया कि यहां पर क्या प्रेजेंट थे, 5 कार्बन प्रेजेंट थे, इसलिए मैंने पेंट यूज किया है यहाँ पर। और 2 इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम कार्बन एटम्स की चेन को सिलेक्ट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर वर्टिकल हो सकती है या जिगजैग हो सकती है ना, कैसी भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए एक और मैं स्ट्रक्चर यहां पर देता हूं, जैसे एक है CH3, ठीक है, CH, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, है ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एल्कीन का नेमिंग करनी है। तो एल्कीन जब दिखाएंगे तो भाई वहां पे डबल बॉन्ड ही आता है ना एल्कीन के अंदर। तो एक CH ये और एक CH3 यहां पर है, और एक ये मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं CH2 और CH3, और एक यहां पर मैं लगा देता हूं CH2 और CH3। अब जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, तो अब आपको आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं इधर से स्टार्ट करता हूं यहां से, जैसे 1, है ना, ये 2, 3 कार्बन, 3 के बाद में ये कौन सा हो गया, 4 कार्बन, ठीक है। और 4 कार्बन के बाद ये कौन सा हो गया हमारा, 5 कार्बन, ठीक है। और ये कौन सा हो गया हमारा, 6 कार्बन। तो मैं अगर ऐसे लूंगा तो यहां पर 6 कार्बन बनेंगे। अगर मैं, आप सोचोगे अगर मैं सीधा स्ट्रेट ले लेता, है ना, 1 2 3 एंड 4, 4 और 4 के बाद इसको अगर मैं 5 लिख देता तो 5 ही कार्बन बनते ना। लेकिन मुझे तो क्या करना, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल अगर लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की जो चेन सेलेक्ट करी है मैंने, 6 कार्बन एटम्स की चेन सेलेक्ट करी है। अब 6 कार्बन एटम्स की जो चेन सेलेक्ट करी है इसका अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। तो मैं नेमिंग कहां से स्टार्ट करता हूं, सोचो कहां से स्टार्ट करूंगा, जहां पर कोई साइड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो
तो यहां पर जो साइड ग्रुप है वो कौन सा साइड ग्रुप है ना, यहां पर जो दिख रहा है आपको CH2CH3 है ना, ये साइड ग्रुप अटैच है। तो इस साइड ग्रुप को नाम क्या देते हैं, इथाइल, है ना। ये साइड ग्रुप का नाम क्या है, इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप किस पर प्रेजेंट है, 3 कार्बन पर। जैसे मैंने वहां पे बताया था ना ऊपर वाली स्ट्रक्चर में, देखो मिथाइल ग्रुप 4 कार्बन पर प्रेजेंट था, तो मैंने यहां से लिखा था 4 मिथाइल। ऐसे ये 3 कार्बन पर प्रेजेंट है, तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, 3 इथाइल। तो मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग कैसे करूंगा, 3 इथाइल, क्या होगा, 3 इथाइल। फिर 3 इथाइल के बाद में दूसरा ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, दूसरा ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, 4 कार्बन पर। तो 4 कार्बन पर जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन सा ग्रुप है, यहां पर ये देखो 4 कार्बन पर कौन सा ग्रुप होगा, CH और CH3, ये पूरा क्या बन जाता है, बोलो, मिथाइल ग्रुप बन जाता है ना। ये कौन सा ग्रुप है, एक तरह का मिथाइल ग्रुप। तो मैं कह दूंगा कि 3 कार्बन पर तो क्या था, 3 इथाइल, 4 कार्बन पर क्या है, 4 मिथाइल, है ना, 3 मिथाइल, सॉरी 3 इथाइल 4 मिथाइल, 4 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब दूसरा, अब मैं यहां पे डबल बॉन्ड की बात कर लेता हूं, और डबल बॉन्ड किस कार्बन पर प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पर। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, टू, टू, क्या लिख दूंगा, टू इन, है ना, टू इन लिख दो। या आप क्या यूज कर दोगे यहां पे, या तो टू, क्योंकि 6 कार्बन है यहाँ पे, तो 6 कार्बन के लिए मैं क्या यूज करता हूं, है ना, 6 कार्बन के लिए मैं हेक्सीन यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं, हेक्सीन। या तो आप ऐसे लिख दोगे, या आप कैसे लिखोगे, 3 इथाइल 4 मिथाइल, है ना। और 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्सीन यूज करते हैं, हेक्सीन 2 इन। या तो आप लिख दो हेक्सीन 2 इन, या आप ये लिख दो 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 हेक्सीन, इस अकॉर्डिंग नेमिंग कर दो, है ना। एक तो ये एग्जांपल्स हो गया। और जैसे एक सिंपल और एग्जांपल्स देता हूं, मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस दे रखा, ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर दे रखा है जैसे CH3 CH, है ना, डबल बॉन्ड CH CH2, और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे CH2 और लास्ट में लिख रहा है एक जैसे CH3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले हम वही रूल्स का अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग मैं यहां से करता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 6। तो 3 कार्बन पर, है ना, 3 कार्बन पर यहां पर क्या प्रेजेंट है, 3 कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे। तो यहां पे तो भाई कोई, पहली बात तो कोई साइड चेन है ही नहीं। जब साइड चेन नहीं है तो डायरेक्टली हम कहां से स्टार्ट कर देंगे, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सीधे हम ये कह देंगे कि भाई ये इसकी जो नेमिंग होगी वो क्या होगी, 2 हेक्सीन। क्या होगी, 2 हेक्सीन। ये 2 हेक्सीन हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा ये इसकी नेमिंग हो गई। नेक्स्ट और मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो जैसे यहां पर एक क्वेश्चंस है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, और ये क्या हो गया CH3। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ग्रुप जोड़ देता हूं, है ना, जैसे CH3, मैंने यहाँ पे एक ग्रुप जोड़ दिया CH3, ठीक है। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो इसकी जब नेमिंग करोगे तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहां से लिखता हूं, जैसे मान लीजिए 1 कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, मैंने ये चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चंस में यहां पर साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो जहां पर साइड ग्रुप प्रेजेंट होगा वहीं से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम कहेंगे कि 4 कार्बन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CH, एक तो H ये हो गया और 3 H ये हो गए, तो ये पूरा क्या बन गया, एक मिथाइल ग्रुप हो गया ना। ये सॉरी CH3 क्या हो गया, एक तरह का मिथाइल ग्रुप, है ना। 4 कार्बन पर जैसे वहां पे भी क्या था, एक मिथाइल ग्रुप था, ऐसे यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप हो गया। तो हम कह देंगे भाई ये क्या हो गया, एक तरह का 4 मिथाइल, है ना, ये 4 मिथाइल हो गया। अब सेकंड हम ये बात करेंगे कि भाई जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पर, है ना, क्योंकि नेमिंग हमने यहां से स्टार्ट करी है। तो ये डबल बॉन्ड भी कहां पे प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होगा। तो हम कहेंगे 4 मिथाइल, सीधा कह देंगे 2
और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन, है ना। और टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो हम कह देंगे 2 पेंटीन। क्या नाम दे देंगे, 2 पेंटीन, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नाम देता हूं कि अगर मैं अब मैं एल्काइन के नोमेनक्लेचर की बात करता हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अब मैं यहां पर बात करता हूं, जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जैसे अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जैसे नेमिंग ऑफ एल्काइल, है ना, नेमिंग ऑफ एल्काइल। तो इनके जो रूल्स थे, इसके लिए भी वो दोनों रूल्स जो मैंने लिखवाए हैं आपको, वो फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली क्या लेता हूं, क्वेश्चंस लेता हूं। रूल्स तो मैंने आपको शुरू में लिखवा दिए, तो एक क्वेश्चन से, जैसे, है ना, एक स्ट्रक्चर मैं यहां पे लेता हूं, जैसे एक CH3, CH3, CH, यहां पर ले लेता हूं CH3, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे मैं ले लेता हूं मान लीजिए C2H5, और यहां पर CH, ये क्या हो गया, CH3, है ना। तो ये जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी आपको नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन को सेलेक्ट करना है। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, जैसे, क्योंकि कहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको तो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन देखनी है, तो मैं जैसे यहां से स्टार्ट करता हूं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन मैं यहां पे बना रहा हूं, जैसे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 और ये 6, तो 6 कार्बन एटम्स की एक लॉन्ग चेन बन गई। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस जो मेन चेन है ना, इस मेन चेन के अंदर साइड ग्रुप कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। देख, तो एक तो ये हो गया, ये एक साइड ग्रुप हो गया C2H5, तो C2H5 एक क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो इस ग्रुप को मैं क्या नाम देता हूं, C2H5 को इथाइल नाम देता हूं ना, एक इथाइल हो गया, ठीक है। अब आप देखो, फोर्थ कार्बन पर भी एक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, फिफ्थ कार्बन पर भी एक ग्रुप प्रेजेंट है। तो CH3 ये ग्रुप कौन से हैं, ये मिथाइल ग्रुप है ना। कैसे ग्रुप हैं, एक तरह के मिथाइल ग्रुप है ना। ये कहां पर प्रेजेंट है, 4 कार्बन और 5 कार्बन पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, 5 एंड 4 कार्बन पर प्रेजेंट है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे पता लगा ली। अब अगर इसकी हमको नेमिंग करनी होगी, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, है ना। सबसे पहले हम यहां से करेंगे 3 कार्बन से, क्योंकि नंबरिंग हमने कहां से स्टार्ट करी, इधर से स्टार्ट करिए। तो 1 2 3, 3 पर सबसे पहला साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल। अब इसके बाद में 4 एंड 5 पर भी साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम नाम देंगे 4 5, मतलब 2 पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब दो, अगर डबल साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई। तो 3 इथाइल 4 5 डाई, है ना। और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, जैसे मिथाइल, ठीक है। और टोटल यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हेक्स या हेक्सीन यूज कर देंगे, या हेक्स नाम दे देंगे, ठीक है, हेक्स। और फिर अब आप यहाँ पे देखो कि ट्रिपल जो ये बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड कहां पर, किस कार्बन पर मतलब प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पर, है ना, क्योंकि सेकंड कार्बन एटम पहले आ रहा है, तो सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे 2, सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पे, YNE, है ना। एल्काइन के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, YNE। तो इसकी नोमेनक्लेचर बहुत इजी है ना। 3 इथाइल 4 5 डाई मिथाइल हेक्स 2 YNE, है ना, काइन। तो हम एल्काइन के लिए ये सफिक्स यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर इनकी एल्कीन और एल्काइन की नोमेनक्लेचर की हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरी चीज है कि अगर मतलब एक और, जैसे इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा मैं एक बताता हूँ, जैसे एक ब्रोमीन टेस्ट होता है ना। जैसे एक ब्रोमीन टेस्ट होता है, तो ब्रोमीन जो टेस्ट है, एक्चुअली में
ये अनसेचुरेशन की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अनसेचुरेशन दिखाया ना, अनसेचुरेशन आप एल्कीन और एल्काइन दोनों के अंदर आपने क्या देखा, अनसेचुरेशन देखा। अनसेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या है, या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक तरह का वहां पर क्या प्रेजेंट है, अनसेचुरेशन। तो अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ब्रोमीन टेस्ट किया जाता है। तो ब्रोमीन टेस्ट एक तरह का क्वालिटेटिव टेस्ट होता है जो कि अनसेचुरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप एक पॉइंट अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ब्रोमीन टेस्ट एक तरह का क्वालिटेटिव टेस्ट है ना। हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन टेस्ट इज ए क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट for presence of for presence of unsaturation, for presence of unsaturation, for presence of unsaturation, है ना। अनसेचुरेशन के लिए एक तरह का एक टेस्ट है जो कि मैं नाम दे रहा हूं उसको ब्रोमीन टेस्ट। अब देखो मैंने एल्कीन और एल्काइन के नेमिंग के लिए मैंने टू रूल्स को यहां पे अभी बताया। अगर मान लीजिए मैं एक और रूल्स की बात करता हूं, है ना, तो वो रूल क्या हो कहता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा पहले। ओके, चलिए। तो एक दो रूल्स मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब मैं थर्ड रूल्स को यहां पर डिस्कस करता हूं। थर्ड रूल्स एल्कीन और एल्काइन के लिए क्या कहता है, थर्ड रूल्स का अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पे बात करता हूं, है ना, रूल्स थ्री, है ना। और रूल्स थ्री ये कहता है, इफ, अगर मैं यहां पे कहता हूं इफ डबल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर सिमेट्रिकल, if double bond and triple bond are symmetrical present है ना। अगर सिमेट्रिकल प्रेजेंट है तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, है ना। तो मैं कह सकता हूं देन प्रीफरेंस, प्रीफरेंस विल गिवन टू डबल बॉन्ड, है ना। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिमेट्रिकली प्रेजेंट हैं तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। जैसे अब हम क्वेश्चंस का कोडिंग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर यहां पे देता हूं, जैसे एक एक क्वेश्चंस में ले लेता हूं यहां पर। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर CH3 कार्बन, जैसे मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेता हूं, है ना। मैं एल्काइन ले लेता हूं यहां पे, एल्काइन भी ले लेता हूं, एल्कीन भी ले लेता हूं, है ना। ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा दूंगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड भी दिखा दूंगा। तो तभी तो हमें पता चलेगा कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो आप किसको किसको प्रेफरेंस दोगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कार्बन ले लेता हूं, सेकंड CH2, फिर मैं यहाँ पर CH ले लेता हूं, फिर मैं यहाँ डबल बॉन्ड दिखा देता हूं, है ना, CH, और लास्ट में मैं यहां पर ले लेता हूं CH3। ठीक है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर इस स्ट्रक्चर में इस केमिकल जो ये स्ट्रक्चर यहां पे दिखा रहा हूं मैं, इसमें आपको डबल बॉन्ड भी दिखा रखा है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा रखा है, तो प्रेफरेंस किसको दोगे आप, डबल बॉन्ड को। मतलब जिस साइड में डबल बॉन्ड होगा उधर से हम नेमिंग करेंगे, उधर से हम नेमिंग भी करेंगे, और दूसरी चीज वहीं से हम नेमिंग करेंगे। जैसे मैं इसकी नेमिंग करता हूं यहां पर। जैसे पहले तो अपन कार्बन एटम्स की चेन को सिलेक्ट कर लो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब मैं इसकी नेमिंग करता हूं, तो नेमिंग कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, इस, कहां से, मैं नेमिंग इसकी स्टार्ट करूंगा सेकंड कार्बन एटम से, क्योंकि सेकंड कार्बन एटम पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्योंकि मैंने यहां पे बताया है कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। तो मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं भाई। सबसे पहले तो जब मैं डबल बॉन्ड से स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं एक जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनको ले लेता हूं यहाँ पे। तो कितने कार्बन एटम्स हैं, जैसे 7 कार्बन एटम्स हैं, तो 7 कार्बन एटम्स के लिए मैं हेप्ट यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं, हेप्ट, है ना। तो हेप्ट, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम के लिए
टू, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये भी ले लूंगा, अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, 5 कार्बन पर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, और 5 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, एल्काइन वाला, है ना, YNE, है ना। तो इसकी नेमिंग क्या हो गई, हेप्ट टू इन 5 एल्कीन, एल्कीन मतलब YNE। इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रूल्स करेंगे, रूल्स को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 3 रूल्स यहाँ पे कराए, 3 रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड IUPAC रूल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो और इस अकॉर्डिंग जो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको बहुत अच्छे से लगे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं इससे रिलेटेड मोर वीडियोज और मैं बना के आपको सेंड करता रहूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।